वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। और आपको पता है कि थोड़ा डिले हो गया व्लॉग में, इसलिए कि सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपको मैंने बताया था कि मेरे घर जो है ना वो दो बंदे मुझे उठाने आए थे और उन्होंने एक हसास अदारे का नाम लिया, तो उसके ऊपर अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशन। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि वो उस हसास अदारे से थे या नहीं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैंने एप्लीकेशन दी थी स्टेशन थाना सी में, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इवन के वो अपना एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कर दिया था एसपी ऑफिस में, क्योंकि उसमें मैंने वही वर्डिंग लिखी थी जो उन्होंने मुझे वर्डिंग बताई थी। उसमें कोई भी लफड़ा के पीछे नहीं था, तो वो मेरी जो है ना वो एप्लीकेशन उन्होंने खारिज कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा किसी के घर आए और वो किसी हसास अदारे का नाम ले और उसे कहे कि मेरे साथ चलो, उसे ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करें, तो अगर जब आप पुलिस के पास जाएंगे तो आपकी कोई सपोर्ट नहीं होगी, आपको कोई बंदा हेल्प नहीं करेगा। वो आपकी एप्लीकेशन पकड़ के रद्दी के टोकरे में डाल देंगे। क्यों डाल देंगे? वो डालने को कहेंगे कि भाई आपने इस हसास अदारे का नाम क्यों लिया। वो उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि वो पिस्टल के नोक पे आपको उठाने आए हैं, आपके घर के अंदर आए हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। यानी कि हमारी पुलिस इतनी कमज़ोर है, आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में रहना कितना अनसेफ है। अब मुझे ये कहना इसलिए पड़ रहा है कि पुलिस 2 घंटे बाद आई और मैंने एप्लीकेशन दी और उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। तो पुलिस भी कमज़ोर है, अदारे बहुत कमज़ोर हैं। हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान बदलेगा। जब तक अदारे मजबूत नहीं होंगे तो पाकिस्तान नहीं बदलेगा। अब आपके सामने है कि मेरी एप्लीकेशन उन्होंने खारिज कर दी है और हम अब कहते हैं जी अब दोबारा एप्लीकेशन दें और हसास अदारे का नाम ना लें। तो भैया फिर हम एप्लीकेशन किस बात की दें? तो हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो पक्ष में आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इसलिए मैं मशवरा आप लोगों को ये दूंगा कि अगर आपके पास फेम है पाकिस्तान में, आपके पास पैसा है, तो आप पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रखें 4 से 6 अपने साथ। अगर आपने अपना बचाव करना है पाकिस्तान में, आपने खुद को खुद बचाना है, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आपके घर वालों और 2 अच्छे दोस्तों के साथ कोई बंदा आपके पीछे नहीं आएगा। एनीवे, आज मैं जिस जगह पे बैठा हूँ वो आप सोच रहे हो कि मैं इस जगह पे क्यों बैठा हूँ। ये मेरे एक दोस्त हैं साकिब भाई, उनका काम है गाड़ी शाड़ियों का। तो मेरी जो BMW गाड़ी थी उसका क्या हुआ, उसका ये हुआ कि मैंने एक लड़का काम पे रखा हुआ था, उसने मेरी गाड़ी जो है ना मेरे घर के खड़ी गाड़ी आगे दरख्त के साथ मार दी। मैंने उससे पूछा कि ये तुमने क्या किया? कहता मैं टिकटॉक वीडियो बनाने लगा था। तो अबरहाल इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि उसको फिर मैंने कहा कुछ नहीं, उसको मैंने छोड़ दिया, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, वो आपको बताऊंगा अगली वीडियो में विद एविडेंस। तो वो गाड़ी पे मेरा लगा था 25-30 लाख रुपये। तो साकिब भाई की भी इनका कार जो जितनी भी जर्मन गाड़ियाँ हैं तो उनका काम अच्छा करते हैं। तो आज इनके पास आए हैं। BMW को पूरा इन्होंने नए पार्ट्स मैंने मंगवाए हैं, वो सारे उन्होंने फिट किए हैं, गाड़ी को परफेक्ट किया और गाड़ी के ऊपर नया रैप भी किया है। तो उनसे आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। फिलहाल हमारा खाने खाने का टाइम हो गया। साकिब भाई हमारे खाना शाना मंगाया, खाते हैं फिर आपसे करते हैं। हाँ जी साकिब भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साकिब भाई आ गए हमारे साथ। आप इतनी देर से क्यों आए? मैं बस घर से थोड़ा लेट निकला था। क्यों? बस मुझे पता नहीं था आपने देखने जाती है। साकिब भाई ने जनाब मेरे लिए खाना मंगाया। मैंने तो बोला था कि मैंने दाल खानी है जी जी और साथ में उबले अंडे, क्योंकि मैंने कहा चिकन और मटन खा के हम थक गए। तो कहाँ से मंगाई है? बड़ी मज़ा था। अच्छा, आपको मैंने पहले बताया साकिब भाई का हमारी जो गाड़ी थी BMW i8, वो सारी इन्होंने, मैं आपको पहले पिक्चर पे दिखाऊंगा कि गाड़ी की क्या हालत थी और आप इन्होंने गाड़ी को कैसा काम किया है। ज़बरदस्त ओरिजिनल पार्ट्स लगाए सारे। थोड़ा बताएं गाड़ी का हालत क्या थी और कैसा? गाड़ी बेसिकली थोड़ा एक्सीडेंट हो गई थी और एक्सीडेंट नहीं तो वो मेरे जो लड़का लगा था उसने मार दी थी। इनके लड़के ने टिकटॉक बनाते हुए कुछ बनाते हुए उसको हिट किया। आगे से काफ़ी सारी चीज़ें डैमेज हो गई। फिर वो सारी चीज़ें लंदन से पाकिस्तान आई हैं बड़ी मुश्किल से, बड़ा वेट करके अब वो माशाल्लाह सारी फिट हो गई है और इंशाल्लाह साकिब भाई खाना खाएं, बड़ा मज़ेदार खाना है। इंशाल्लाह आपको गाड़ी दिखाते हैं, पहले वाली भी बाद वाले भी, और इंशाल्लाह अभी बक्से में मिलते हैं जाके भर के। उसना ऊपर एक FIR हो गई है, उसका भी जाके पूछते हैं कि भाई FIR कब खत्म होगी हमारे ऊपर। भाई ये जो है ना, ये है हमारा पुराना बम्पर। ये देखें सारा हमारा ठुस हो गया, टूट गया है। ये देखें उधर भी इसका पार्ट पड़ा हुआ है, फेंडर पड़ा हुआ, और वो हमारा फेंडर है। जो फेंडर जो है ना हमारा, ये देखें सारा जो है ना ये भी डैमेज हो गया था हमारा बोनट है और फेंडर सॉरी। ये देखें, जब भी अपने घर कोई लड़का काम पे रखें तो उसको कभी परमिटेड ना करें कि वो आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो आपकी परमिशन के बगैर यूज़ करें। मैंने उससे पूछा कि तुमने मेरा इतना ज़्यादा नुकसान किया, तुमने क्यों किया? कहता जी मैं टिकटॉक वीडियो बनाने लगा था। बड़ा दुख हुआ। लेकिन अभी आपको गाड़ी की हालत दिखाता हूँ कि हमने। साकिब भाई
तकरीबन 25-30 लाख रुपया लग गया गाड़ी के ऊपर। 25 अपना सिर्फ जो उसकी हेडलाइट है ना, टूटी हेडलाइट किधर है वो ये पड़ी है। किधर, ये देखें टूटी की गाड़ी, ये देखें ये देखें हेडलाइट जो है ये सारी टूट गई थी। ये तकरीबन $5,000 की सिर्फ हेडलाइट है, $5,000 अपना डॉलर की हेडलाइट आई है। और अभी हमने सारा जो है ना फिटिंग की है, पार्ट पे सारा गाड़ी अपनी जो है ना वो ओरिजिनल हालत में आ गई है और परफेक्ट। अभी गाड़ी रैप हो रही है, नया रैप आ रहा है पूरा, आपको देखेंगे यू विल लव दिस न्यू रैप, न्यू लुक। तो अभी सिर्फ काम चल रहा है, अब अभी आपको दिखाते हैं गाड़ी की फाइनल लुक। अभी चल रहा है वो कहते हैं ना शो का कोई मुल नहीं होता। ये कोई लाहौर वाली वर्कशॉप है नहीं, वो लाहौर वाले रैप नहीं है कि फटाफट गम ट्री पता नहीं गुमट्री रोम से अपना क्या नाम है, मुझे नाम नहीं आता, मिंट गुमट्री रोम से फटाफट रैप पकड़ा 30,000 रुपये का, फटाफट गाड़ी के ऊपर लगा दिया और बोला जी देखो मैंने रैप लगा दिया। ऐसा नहीं होता, शो के लिए पैसा लगाना पड़ता है। तो जो रैप मैंने मंगाया ये अपना कस्टमाइज रैप बनवाया अमेरिका से पहले यूके है, उसका कस्टम पे किया, फिर वहाँ से ये पाकिस्तान आया, फिर इसका कस्टम पे किया। उसके बाद ना पूरी गाड़ी खुलनी है और गाड़ी के ऊपर खड़े होके इसका स्वैग लेते हैं, पसीने होते हैं, फिर गाड़ी की लुक आती है। और लोग कहते हैं जी देखो जिसने क्या शोशबा मार लिया, लोगों को पता ही नहीं। गाड़ी की अपना गाड़ी को स्टैटिक बनाना, गाड़ी को खूबसूरत बनाना, गाड़ी के ऊपर ऐसा रैप लगाना, अपनी रोड प्रेजेंस बनाना, तो रोड प्रेजेंस बनाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। ये नहीं कि निरा बस अपना रैप कोई लल्ली पंजी वाला काम कर रोड पर चढ़ के वो जो करते हैं रेड शर्ट पता नहीं क्या पकड़ के पेंट शेंट मार देते हैं फटाफट दस्ती, वो काम नहीं। अब मज़े के लिए पैसा लगाना पड़ता है। अभी आपको देख रहे हैं गाड़ी क्या हालत है, सारी खुलनी है गाड़ी, अभी पीछे से खुलेगी आगे से खुलेगी, फिर सारा गैप इंस्टॉल होगा। साढ़े 5 हो गए हैं, 5:30, और अभी भी भाई जो है ना वो बम्पर उसने खोला हुआ है और मैं खड़ा हो गया ना, गर्मी में मेरा बुरा हाल हो गया। लेकिन कोई नहीं, मैं पूरी जो है ना भाई को पूरी मैं जो है हौसला मैंने दिया हुआ, मैंने कहा आज काम हमने ख़त्म करना है। वैसे पाकिस्तान में बड़े बड़े नौसरबाज होते हैं, वो अपना क्या करते हैं कि गाड़ी लेके कहते हैं जी 5 दिन में रैप होगा और 5 लाख रुपये लेंगे, हम मशीन से करेंगे। सारी बुलशिट होती है। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं दुनिया में वो रैप जितना जब भी इंस्टॉल करते हैं तो वो हीट गन का इस्तेमाल करते हैं और आपके हाथ की सफाई होती है। तो 2-3 बंदे होते हैं, आप 1 दिन में भी लगा सकते हो रैप, 6 दिन में भी लगा सकते हो। लेकिन क्योंकि मैं ऊपर खड़ा होकर हमेशा रैप करवाता हूँ ताकि मैं इंजॉय भी कर सकूँ और गाड़ी की नई लुक को सबसे पहले मैं देखूँ। तो अभी थोड़ी देर में आपको नई लुक दिखाते हैं गाड़ी की, फिलहाल काम से चल रहा है वो दिखाते हैं। भाई इस लड़के का कमाल है, इसने बड़ी मेहनत किया, देखिए बेचारे ने पसीना छूटा हुआ है। कितने साल हो गए तुम्हें काम करते हुए? 7 साल हो गए इसे रैप लगाते हुए। बेस्ट लड़का है, जब भी मैं रैप करवाता हूँ इसी से करवाता हूँ, मेरा पसंदीदा लड़का ये। और जो गाड़ी को सारा फिक्स किया वो साकिब भाई ने किया है। साकिब भाई थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अभी आपको गाड़ी के थोड़े से शॉर्ट दिखाएंगे और बाकी हम आपको सुबह दिखाएंगे पूरी डिटेल के साथ कि गाड़ी का क्या लेवल है। थोड़ी रिंग रोड के भी बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि लोगों का क्या रिएक्शन इस गाड़ी के बारे में। ज़रा घूम कर गाड़ी का देते हैं लोग। सबसे पहले जो हमने छत को जो ब्लैक किया है पूरा ग्लॉस में छत को ब्लॉक किया, और ये हमने ये स्पेशल कस्टमाइज जो है ना रैप मैंने बनवाया अमेरिका से। तो आपने इसके बारे में देखना है कि इसमें जो है ना वो जब आसमानी बिजली नहीं गरजती तो एक जैसे तूफ़ान आता है, तो इस गाड़ी को मैंने तूफ़ानी बिजली की शक्ल में एक रैप बनवाया कस्टमाइज अपने ख्यालात से। काफ़ी आगे पीछे करके मैंने कुछ ChatGPT की भी हेल्प ली। मैंने कहा मुझे बिजली चाहिए रैप के अंदर। तो अभी पूरी गाड़ी आपको नज़र नहीं आएगी, आपको डिटेल के साथ दिखाएंगे घर जाके। अभी बहुत थके हुए हैं, 7 घंटे लग गए हैं, बड़ा मज़ा आया। तो मिलते हैं घर जाके। One eternity later. यार कल सारा दिन जो आपको पता है, कल सारा दिन थक गए थे, अपना शक्ल भी 12 बज गए थे। फिर उठे, फ्रेश हुए, नहाए, अपना कपड़े शपड़े बदले हैं, अभी बाहर निकले नाश्ता करने। तो अभी लोग देखे गाड़ी पागल हो रहे हैं, लोग सेल्फीज बना रहे हैं। तो गाड़ी लगी बहुत खूबसूरत है। अभी आपको इसके आउट शॉट दिखाएंगे, आपको मज़ा आएगा। यार थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, अपना खाना शाना मैंने कहा नाश्ता कर लें। कुछ सुबह से कुछ खाया कोई नहीं हमने, तो अभी नाश्ता करेंगे। नाश्ते के बाद आपको शॉर्ट्स दिखाएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला आपको भी दिखाएंगे बट क्या कहता है इसके बारे में। मैं सोच रहा हूँ कि क्या खाऊं। वैसे मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, मैं हमेशा चिकन खाता हूँ करी। और आज भी मैंने जो है ना वो यहाँ से करने लगा
चिकन पेरी पेरी, इनका मुझे अच्छा लगता है, उसके अलावा और इनका मुझे कुछ पसंद नहीं है। तो मैं खाने लगूँ चिकन पेरी पेरी। उसके बाद हम आपको गाड़ी के तरफ दिखाएंगे थोड़े शॉर्ट्स। आपने बताना इस बार का आपको रैप कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, अब आपको भी अच्छा लग रहा है। लोग फोटोज़ ले रहे हैं, वीडियोज़ ले रहे हैं। तो नाश्ते के बाद जो है ना आपको दिखाते हैं गाड़ी का शॉट वगैरह। क्योंकि मैं गाड़ी लॉक कर रहा था ना, तो मेरा हनी ब्लू जो है ना वो जूस भी आ गया। और ये मेरा पेरी पेरी चिकन होता है और ये मुझे यहाँ पसंद है और मैं मोस्टली यही खाता हूँ। तो आप भी खाएँ तो ज़रूर ट्राई करें, बड़ा मज़े का है। तो खाने के बाद जो है ना एक काम है वो भी करना है, आपको दिखाते हैं। गाड़ी को क्लिक करते हैं साइड पे, खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। भाई साहब क्या जरा दूर से दिखाओ, जरा नीचे से। हाय 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 भाई क्या शॉट है, क्या गाड़ी है, लेवल हो गया। पता लग रहा है कि पैसे लगे हुए हैं भाई। हाँ भाई कैसा आ रहा है, फिट है? आज हो भाई, मैंने सोचा आज जो है ना गाड़ी के साथ साथ दिन का टाइम है, आपको अपना नया घर दिखाते हैं। ये जो पीछे घर बन रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना ये मेरा घर बन रहा है माशाल्लाह। आपको दिखाते हैं ज़रा अंदर से। आज फिर रात को दिखाया था, लगा कुछ समय ही लगी। तो ये हमारा जी मेन एंट्रेंस गेट है। उसके बाद ये छोटा सा हमारा एक गैरेज। उसके बाद जनाब हम 1 2 3 स्टेप्स हमारा मेन जो है ना डोर लगेगा सारा, ठीक है। ये हमारे ठेकेदार साहब हैं, कारी साहब, जो पिछले 3 सालों से हमारे साथ हैं। कारी साहब भी जो है ना वो बड़े परेशान हैं कि जब भी घर शुरू करते हैं कभी कोई FIR हो जाती है और तुम भाग जाते हो, कभी NCC तुम्हारे पीछे पड़ जाती है, कभी कोई बंदा तुम्हारे पीछे पड़ जाता है, तुम भाग जाते हो, तो फिर हमें सब कुछ बंद करना पड़ता है। इवन के कारी साहब स्टार्टिंग में हमारा प्लॉट बंद भी हो गया था। हाँ जी बंद, लेकिन घर का डिज़ाइन कारी साहब अमेजिंग, जबरदस्त। जो लोग आते हैं वो क्वालिटी। और सबसे बड़ी की बात है, हमारा प्लॉट बंद हो गया था तो हमने नीचे से कंक्रीट की जो है ना वो दीवारें उठाई हैं, इंटों की दीवारें नहीं, तो नीचे से ही कंक्रीट ऊपर आया हुआ है। तो ये हमारा मेन जो है ना ये हमारा होगा जो भी ठीक हो गया थी। और लेफ्ट साइड पे हमारा होगा किचन, और किचन की बैक साइड पे होगा हमारा डर्टी किचन। और उसके ये हमारा डाइनिंग टेबल आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारी स्पाइरल जो है वो स्टेयर आएगी, जो बेसमेंट से घूमेगी और ऊपर टॉप तक जाएगी। उसके बाद ये हमारा टीवी जो है वो लॉन्च बनेगा। और ये सारा जितना भी घर है ना मोस्टली ये ग्लास के ऊपर खड़ा है। इसमें इस घर में आप कह सकते हैं कि 65% जो है ना वो कंक्रीट इसलिए इस्तेमाल हुआ है, इंटों बहुत कम इस्तेमाल हुए, क्योंकि ये सारा जो घर है ना वो सारा ओपन है, नीचे से लेके ऊपर तक सारा ओपन है। इसमें बड़े बड़े ग्लास के जो विंडोज़ हैं वो आने हैं। और ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे डायरेक्ट नीचे स्विमिंग पूल का व्यू है। स्विमिंग पूल से हमारा बेसमेंट का जो है अपना आप देख सकते हैं। अभी फिर इतना ही, बाकी आपको फिर दिखाएंगे। कैसा क्या लोग देखते हैं तो 2 कनाल कह रहे हैं, 1 कनाल वो को। हमने ये इनकी क्वालिटी है, हमने डिज़ाइन इस तरह कराया, डिज़ाइन ऐसा ज़बरदस्त है कारी ना। साहब ने दिन रात एक करके इसके ऊपर काम किया है। और फाइनली हमारा गाड़ी जो है ना वो लुक में आने लगा। अभी 1-2 महीने में इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा, और अभी 2-3 महीने में आपसे रेडी हो जाएगा, क्योंकि अभी विंडोज विंडोज और मार्बल भी हमारा आ गया है। अभी मार्बल दिखाते हैं आपको। मार्बल बड़ा ज़बरदस्त है। टाइलें जो है ना, टाइलें आजकल जितने भी ओपन हाउस होते हैं वो टाइलों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टाइलें जो होती हैं बड़ी सस्ती होती हैं। कैसे टाइलों की अगर इस हम पूरे घर में टाइल लगाते तो कितने की टाइल लगनी थी? टाइल तो अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन की थी, 40 लाख की टाइल लगनी थी। लेकिन क्योंकि ये ग्लास का घर है और मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न लक्ष्य घर है, तो इसके अंदर हमने टाइल का इस्तेमाल नहीं करना। हमने ये इसके अंदर यूज़ किया है मार्बल, पत्थर नेचुरल। तो ये जो मार्बल जो है ना ये अब ये तकरीबन कितनी कैसा ये स्लाइड है, ये है जी 60 है। कितने 60 ये थोड़ा सा जो मार्बल है ना 60, ये 80 लाख रुपए का आया है। 8 मिलियन 8 मिलियन का ये आया है सिर्फ ये जो बेसमेंट ग्राउंड और अपना की। लेकिन ये जब इंस्टॉल होगा मार्बल, आपको पता है फिर मार्बल की तो अपनी एक ग्रेस है। मार्बल इज़ लाइक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, और 100 में से कोई एक बंदे लगवाता है। आजकल लोग ज़्यादा टाइल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टाइल सस्ती है और पत्थर जो है वो ज़ाहिर है वो बहुत महंगा है। हाँ, ये फिक्सिंग का अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन 10 मिलियन हो जाएगा, क्योंकि 20 लाख इसके ऊपर अपना फिक्सिंग की अपनी कॉस्ट आएगी और मटेरियल और मटेरियल वगैरह लगेगा। उसके बाद हमने जो विंडो यूज़ किया वो जब लगेंगे आपको बताएंगे। तो अभी मैं ये कहें आपको बड़ा थके हुए, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे। इस ब्लॉग हम जहाँ पे ख़त्म करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और परसे हम करेंगे अगले ब्लॉग में मुलाकात, क्योंकि उसके ऊपर हो गया FIR। तो मिल जाएंगे ब्लॉग में। खुश रहें, ऐसी सपोर्ट करें इंशाल्लाह ताला और एंजॉय करें।